सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 63 रुपए 70 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पर न्यूज आखिरकार आएगी, गवर्नमेंट का ध्यान है भैया इस पीएसयू के ऊपर। एंड गवर्नमेंट ने काफी बड़ी यहाँ पर ना खबर लाकर सबको चौंका दिया है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। अब ऐसे में इनको जो काम सौंपा गया है वो काम एक्चुअल में है क्या ऐसा कोई और पीएसयू है जो आईएफसीआई लिमिटेड की तरह काम करता है? बिल्कुल है, एक पीएसयू है, हम उससे कंपेयर करके देखेंगे। बट आईएफसीआई का पूरा जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अब यहाँ पर फाइनेंस में नहीं रही है, यानी कि जो लैंडिंग का काम है वो बंद कर दिया गया। एंड आज के दिन में आपको रिकवरी या कोई बहुत तेजी देखने को नहीं मिली। वो इसीलिए नहीं देखने को मिली कि आईएफसीआई लिमिटेड फोकस ये कर रहा था, ये एक ना एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट से कि दोबारा लैंडिंग का जो काम है, जो उसका कोर बिजनेस था, उसमें दोबारा उतर जाए। अब पहले बैड लोन हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने आईएफसीआई लिमिटेड के ऊपर रोक लगा दी। चलिए उसके बारे में बात करेंगे पूरी। बट अभी ईयर टू डेट की बात करें तो 120% का रिटर्न आपकी जेब में। 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 29 रुपए का था, एंड आज की डेट में आप कहाँ पर है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने टेक्निकल्स को काफी रिस्पेक्ट दी। तो गवर्नमेंट ने जो रिवाइवल प्लान निकाला है आईएफसीआई लिमिटेड के लिए, वो आईएफसीआई लिमिटेड को इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म के तौर पर देखेंगे, ना कि आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तौर पर। आपका लेंडिंग का काम बंद बिल्कुल, अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म की तरीके से आईएफसीआई लिमिटेड को देखेंगे, एंड उसी तरीके से ये काम भी करेगी। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई नया काम करने जा रहे हैं, नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी सर्विसेज में पहले से ही है, क्योंकि लैंडिंग का काम एक वक्त से बंद है, आज का नहीं बंद है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आकर अचानक से बंद कर दिया, नहीं, आईएफसीआई लिमिटेड का ये काम जो है वो बहुत लंबे टाइम से बंद है। अच्छा, मर्जर भी यहाँ पर होगा, कई सारी ग्रुप कंपनीज हैं, वो लिस्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उनका जो है ना वो पूरी तरीके से मर्जर होगा। ये एज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज के है। तो रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आईएफसीआई लिमिटेड ने स्टॉप फ्रेश लैंडिंग इन FY21 से 22, ये बहुत पहले ही यहाँ पर FY21 से 22 में लैंडिंग का कारोबार जो है उसको बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बैड लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे यहाँ पर। तब से लेकर अब तक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर दोबारा लैंडिंग का काम जो है वो शुरू होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने आकर कह ही दिया कि हम लैंडिंग के काम में और ज़्यादा आईएफसीआई को लेकर नहीं जाएंगे। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म के तौर पर काम कर रहे हैं, उसी तौर पर काम करिए। अब जैसा कि आप काम कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म है, वैसी एक और कंपनी है गवर्नमेंट की, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये आपका कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी काम में ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है, प्रोवाइडिंग डिजाइंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, इन पर एडवाइजरी देना, ये सब इनका काम है। तो आपका यहाँ पर जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करवाना है। तो ये आपकी जैसी एक कंपनी है, हालांकि काम अलग है, बट इनका भी कंसल्टेंसी में काम है, आपका भी कंसल्टेंसी में काम है। एंड आज की डेट में जो रिवाइवल प्लान था, हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 16 रुपए पर कि एक रिवाइवल कहीं ना कहीं आएगा आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। वो होप के जरिए हमने 16 रुपए से लेकर अब तक का एक मूव देखा, ज्यादा ही मूव मिल गया रिवाइवल होने से पहले। बट यहां पर अगर आप देखें तो एक सही तरीके से काम कर रही है, एंड एक यूनिक काम है पीएसयू के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये बटा हुआ काम है, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, आपका काम सिर्फ आपके पास ही है, ये एक बढ़िया बात। बट यहां पर अगर आप देखेंगे अभी एक हाई पी रेशियो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको देखना छोड़ना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आईएफसीआई लिमिटेड के रिजल्ट्स देखिए सितंबर के, ये रिवाइवल की तरफ है, बिल्कुल रिवाइवल की तरफ है। एंड पहले हो बिल्डअप थी, अब तो एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो गया है कि हाँ भैया रिवाइवल हो ही जाएगा। सेल्स का नंबर देखिए, अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है 10th क्वार्टर, अगर आप देखें 10 क्वार्टर अगर आप देख लोगे सबसे हाईएस्ट सेल पर है। एंड यहाँ पर आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हालांकि वो ऑलमोस्ट हाई पर नहीं है, 265 करोड़ निकल कर आए। मार्जिन भी आप कह सकते हैं कि हाँ भैया ऑलमोस्ट हाई पर नहीं है, बट ऑलमोस्ट अच्छे मार्जिन है, स्टेबल मार्जिन आ रहे हैं। खास बात क्या है? खास बात ये है अदर इनकम में बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो ना उछाल देखने को मिला है, 167 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम में उछाल देखने को मिला है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है, ये एक बढ़िया बात लगी है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन हटा वटा कर आपका जो ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर 275 करोड़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, बट उसके एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस में कट नहीं है, उल्टा यहाँ पर एक्सपेंसेस का पैसा मिला है इनको, तो इसीलिए ये क्वार्टर आपका पिछले साल का अच्छा लग रहा है। अदरवाइज ये क्वार्टर अब तक का शायद सबसे बेस्ट क्वार्टर में से एक है IFCI लिमिटेड का। तो ये सितंबर क्वार्टर आपके सामने रिजल्ट है। उम्मीद है कि जो रिवाइवल प्लान यहाँ पर लेकर आई है गवर्नमेंट, उससे IFCI का भला हो। तो भैया समय लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऑलरेडी 16 रुपीज से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 82 के आसपास का हाई लगाया था इसने, एंड उसमें अच्छा खासा लोगों का पैसा बना। तब जब यहाँ पर रिवाइवल आपका हुआ नहीं था, तब जब आपके नंबर्स अच्छे नहीं थे, तो आप समझ रहे हैं ना, रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है अच्छा खासा, आगे भी कर सकता है, बट उसके लिए एक नंबर्स की छड़ी चाहिए। यहाँ पर आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है लगातार। यहाँ पर अगर आप देखें हाईएस्ट FIIs यहाँ पर बने हुए हैं, 2.54% यहाँ पर होल्डिंग रखी है सितंबर 2024 में। एंड यहाँ पर अगर आप देखें गवर्नमेंट भी यहाँ पर है 3.04%। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होगी, क्योंकि प्रोमोटर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पब्लिक 21%, पब्लिक अपना होल्डिंग नहीं बढ़ा पा रही, उल्टा गवाही है पब्लिक ने पिछले साल से इस साल की कंपैरिजन अगर आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग घटी है। तो बॉस क्या ही बोले, यहाँ पर एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम भी है, आप कह सकते हैं। लैंडिंग का कारोबार इनका दोबारा लौट कर नहीं आया, ये एक थोड़ी सी एक दुखीपन है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म के तौर पर कंपनी को जाना जाएगा, ये एक बढ़िया बात है। हो सकता है कि आगे चलकर IFCI का नाम भी चेंज हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर जो नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी फर्म ऑफ इंडिया शायद हो जाए, तो ये आगे हो सकता है, पर देखते हैं यहाँ पर। एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर आपके सामने जो लेवल मैंने मेंशन किए थे ना पिछली बारी, ये आपका 4 जून का यहाँ पर जो लो लगा था 50 रुपये, उसको तोड़ा नहीं, वहीं से घूम गया। ये आपका ट्रेंड लाइन, ये आपका ट्रेंड लाइन, अपने को यहाँ पर ना बढ़िया मूव मिल सकता है अगर हम यहाँ पर जो है ना मिड पॉइंट ये आपका रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 67-68 के आसपास का, 67-68 के आसपास का यहाँ पर जो लेवल है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, उसके ऊपर टिक जाते हैं 1-2 दिन, तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त मूव बन सकता है IFCI लिमिटेड के अंदर। ये एक बात है, बट हाँ रिस्पेक्ट दे रहा है। निचले लेवल क्या इंपॉर्टेंट हो गए, ये 58 रुपए का। IFCI लिमिटेड में मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं भैया, क्योंकि मूविंग एवरेज ने बहुत साथ दिया है। ये सारे के सारे मूविंग एवरेज जो है ना ये 58 से ऊपर है, इसीलिए मैंने 58 रुपए का आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल बताया है, ये बात। तो हम 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज सेकंड डे है 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग, 100 डेमा से नीचे हम बीच में चल रहे हैं, 50 और 100 के बीच में। लेट्स सी, देखते हैं। कल का जो हाई था वही 100 डेमा है, वहीं पर 100 डेमा शिफ्ट है, ये लमसम 64 रुपए के आसपास, और आप 63.66 पर क्लोजिंग दिए है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी 67-68 का लेवल निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव मिल भी जाएगा, ये पूरी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। निचले लेवल 58 रुपए, एंड अभी जो है वो आप चल रहे हैं 100 और 50 डेमा के बीच में। किधर की तरफ मुड़ जाएंगे ये देखना बाकी है, बट आप एक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हैं, ये भी याद रखिए। तो अच्छा खासा आपके में जो है ना पोटेंशियल तो है हाईयर साइड जाने का, बट लेट्स सी यहाँ पर कैसा मार्केट भी रिएक्ट करता है। एंड यहाँ पर पैटर्न भी बन रहा है, W पैटर्न। ये पिछली बार जब बना था वो कुछ समथिंग का, ये आपका अच्छा खासा मूव दिया था यहाँ पर जब हम पहले बात करते थे। तो देखते हैं इस बार क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।